अब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की बात करते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व किसी जीव को अधिक से अधिक काल रहे, सम्य दृष्टि बना रहे। कौन सा? क्षायोपशमिक सम्य दृष्टि। तो कितने काल तक वो चलता रहता है? क्या लिखा है इधर? 66 सागर। 66 सागर कैसे होगा? देखो, 66 सागर तभी घटित होता है कि अंत का जो अंतर्मूर्त है ना, वो अगर कृतकृत्य वेदक यानी क्षायिक की प्रोसेस उसने शुरू की है, उसके लिए जो अंतर्मूर्त लगता है, तो उसमें क्या होता है, यानी पहले मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, सम्यक प्रकृति का उदय अंतर्मूर्त तक रहता है। वो अंतर्मूर्त अगर मिला दो, उस सहित एग्जैक्टली 66 सागर उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है। अगर वो कृतकृत्य नहीं होता है तो एक अंतर्मूर्त पहले ही मिथ्यात्व में आएगा। तो अधिक से अधिक स्थिति 66 सागर जो कहने में आती है, वो कृतकृत्य वेदक सहित वाला काल गिनना, क्योंकि हमने मालूम है ना, मिथ्यात्व से कोई सम्यक तो होता है, और वहां से वो 66 सागर के एक अंतर्मूर्त पहले तीसरे में आता है, फिर चौथा प्राप्त करता है और 66 सागर रह सकता है। अगर वो कृतकृत्य नहीं हुआ तो फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा। 66 सागर ने कहीं से भी हम गिन सकते हैं, जहां कहीं से उसको पहले में सम्यक दर्शन हुआ। किसी को भोगभूमि में होगा, किसी को नरकों में होगा, किसी के देव में, मनुष्य में होगा, वहां से 66 सागर गिनना है। यानी कितनी भी हीनाधिक आयु हो सकती है, पर उसका मैक्सिमम काल कितना है? तो 66 सागर। जिसे छठे नरक के नारके ने सम्यक तो प्राप्त किया एक अंतर्मूर्त में, तो अंतर्मूर्त कम 22 सागर तक सम्य दृष्टि रहा, तो 22 सागर वहां गिनने। फिर वहां से मनुष्य में आएगा, फिर मनुष्य से फिर देव में जाएगा, तो देव के मनुष्य के भोग होते रहेंगे जो यथायोग्य है। 66 सागर ही उसका उत्कृष्ट काल है। उससे अधिक उसका या तो क्षायिक होगा या फिर गिर के मिथ्यात्व में चला जाएगा। वेदक सम्यक और क्षयोपशमिक सम्यक तो एक ही है। सम्यक प्रकृति का उदय है, इसलिए उसको वेदक कहते हैं, और वहां प्रकृतियों का क्षयोपशम चल रहा है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में है, और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है जो देशघाती प्रकृति है, इसलिए उसका नाम है क्षयोपशमिक। वेदक सम्यक तो 66 सागर तक लगातार रह सकता है, कितने ही भाव हो गए उसके अंदर। कृतकृत्य वेदक का काल अंतर्मूर्त ही है, परंतु वो कृतकृत्य वेदक सहित गिनेंगे तो पूर्ण 66 सागर क्षयोपशम सम्यक्त्व का काल होता है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान का जघन्य अंतर्मूर्त होता है, और उत्कृष्ट कुछ कम 132 सागर। हमने देखा था ना, 2 66 सागर, उसको कहते 2 66 सागर। पहले 66 सागर में अंतर्मूर्त कम था, तब वो तीसरे गुणस्थान में आया, तीसरे से फिर चौथे में गया, मिथ्यात्व में नहीं आया, फिर और एक 66 सागर तक रहा। पूरे 66 सागर तक रहता तो कृतकृत्य वेदक होकर क्षायिक हो जाता। हमको वापस मिथ्यात्व में लाना है, इसलिए अंतर्मूर्त पहले ही मिथ्यात्व में आया, इसलिए क्या कहा? कुछ कम 132 सागर। कहाँ रहा वो? पहले 66 सागर तक चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में रहा, फिर एक अंतर्मूर्त के लिए तीसरे में आया, फिर दोबारा 66 सागर, और वो अंतर्मूर्त पहले वो मिथ्यात्व में आया। ये मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर एक जीव की अपेक्षा।